हाय दोस्तों, इजी वे में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10th के गणित विषय के पहले अध्याय में अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे। मैंने पिछले वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ा और उससे संबंधित क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व किए। आज हम लोग अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे। ये क्या होता है? तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब जैसे कोई भी भाज्य संख्या लीजिए, भाज्य संख्या जानते ही होंगे, कोई भी संख्या जिसका गुणनखंड एक और अपने आप के अलावा कोई और भी संख्या हो। अब जैसे मान लीजिए भाज्य संख्या में मैं मान लीजिए 20 लेता हूँ, ठीक है। 20 को अभाज्य गुणनखंड संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 5, यही होगा। तो इसी तरह से लिखना है। किसी भी भाज्य संख्या को हम लिख सकते हैं अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में। तो यहाँ 2 है तो पावर में 2 आएगा, ये 5 मल्टीप्लाई होगा। तो हम अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग करेंगे HCF निकालने में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर उसका LCM ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इन दोनों संख्या का 96 और 404 इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या लगाएंगे। तो चलिए 45 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे 3। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम? 2 के घात में 4 और 3, ठीक है। और इसी प्रकार हम इसका भी लिखेंगे। देखिए इसमें अब इससे आगे हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये 101 जो है खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसका गुणनखंड ही नहीं होगा, तो यहाँ से हम नहीं लगा पाएंगे। चलिए हम इसको लिख देते हैं 2 के पावर 2 गुना 101। तो HCF निकालते वक्त हमें ध्यान रखना है कि इन दोनों में होना चाहिए, मतलब दोनों संख्या है तो दोनों में वो संख्या होना चाहिए, वो अभाज्य संख्या होना चाहिए, और जो सबसे निम्न घात का होगा वही HCF होगा। अब जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों में कौन कौन सा, मतलब अभाज्य संख्या दोनों में कौन सा है। तो देखिए 2 है, 3 है इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। 101 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 ही है। तो चलिए हम HCF जो निकालेंगे, तो 2 का सबसे निम्न घात कितना है? तो 2 से सबसे निम्न घात ये है, 2 के पावर में 2, ये 4। इसका मतलब हुआ कि 96 और 404 इन दोनों का HCF कितना हो गया? 4। और LCM निकालते टाइम हम लोग ये देखेंगे कि सबसे बड़ा घात कितना है। तो यहाँ 2 के पावर कितना है? 4, ठीक है। अब 2 के घात में कितना भी कम सम क्यों ना हो, किसी को नहीं लिखना है, अब दूसरा को लिखना है। तो चलिए इसमें 3 है, इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी इस 3 को शामिल करेंगे, ठीक है। 101 है, बाकी सबको लिख देंगे, लेकिन जो मान लीजिए बहुत सारा अभाज्य संख्या है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो किसी एक में लेंगे। मान लीजिए दोनों में है तो किसी एक का हम लोग अभाज्य गुणनखंड लेंगे और सबसे ज़्यादा घात वाला लेंगे। LCM निकालते टाइम हम ये ध्यान देंगे कि सबसे ज़्यादा घात लेंगे। तो चलिए इसमें यहाँ 101 बच गया, 101 भी लिख देते हैं। सबको गुना करके देखते हैं। तो ये तो 4 कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुना 3 गुना 101।
चलिए ये हो गया इसका LCM 96 और 404। इसका LCM जो है कितना हो गया 4848 और HCF हो गया 4। यही इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों हमने आज पढ़ा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होता है? तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही हम पढ़े। यहाँ हमने देखा कि 96 जो है 96 ये एक भाज्य संख्या है और हम इसको एक अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किए हैं। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहता है और यही अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है। ठीक है, तो फिर से हम अगले वीडियो में आएंगे इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन लेके, जो इससे भी थोड़ा स्टैंडर्ड का होगा। तो थैंक यू देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।